पाकिस्तान के सैन्य बेस पर जबरदस्त हमला करके तालिबान ने 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। बन्नू छावनी पर फितनतुल खवारिज की जानिब से किए गए हमले पर ISPR ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनतुल खवारिज के हमलावरों की बन्नू छावनी में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए तमाम 16 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दहशतगर्दों ने बन्नू छावनी पर हमला करने की कोशिश की और सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 खुदकुश हमलावरों समेत तमाम 16 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ताहम इस हमले के नतीजे में 5 सिक्योरिटी एहलकार और 13 सिविलियंस भी शहीद हो गए हैं। आगाज करेंगे इस खबर के साथ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बन्नू कैंट पर फितना खवारिज का दहशतगर्दी का हमला नाकाम बना दिया। 6 खवारिज को हलाक कर दिया गया। बन्नू में दहशतगर्दों ने इस वक्त जो बन्नू कैंट है उस पर हमला कर रखा है। अफसोसनाक वाकया जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का हुआ, बन्नू में वहाँ पे नमाज जनाजा अदा की गई, लेकिन जो खबरें चल रही हैं वो पढ़ने के बाद यानी कब तक हम लोग अपनी आंखें बंद करके बैठे रहेंगे। ग्रुप में 16 लोग हमलावर एक टाइम पे हमला करते हैं और बड़ा हमला करते हैं, फिर धमाका खेज मवाद, तो मेरे ख्याल में चैलेंजेस बढ़ेंगे। एक बड़े लेवल का ऑपरेशन था क्योंकि एक बड़े लेवल का हमला था। 14 के करीब मिलिटेंट्स आते हैं और वो हमला आवर होते हैं, तो जाहिर है कि ये एक बड़ा नौयत का ये हमला था हमारे सामना है। और जो बन्नू में वाकया हुआ है इसमें जो 13 सिविल लोग थे, इसमें बच्चे भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, वो भी शहीद हुए हैं। पाकिस्तान के बन्नू कैंटोनमेंट पे कल जो हमला हुआ था उसकी पूरी सूरत हाल अब सामने आ चुके। सामने क्या है? सामने यह आया कि पाकिस्तानी आर्मी झूठ बोल रही है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे आतंकी बड़ा हमला हुआ है। बन्नू के आर्मी बेस पर जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। आतंकवादियों ने विस्फोटकों से भरे 2 वाहनों से किया हमला। 9 लोगों की मौत और कई घायल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान अपने ही जाल में फंस चुका है? दोस्तों, पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पहली खबर आपके सामने बन्नू से रखते हैं। इस वक्त जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो पाकिस्तान में तकरीबन रात के 10 बज रहे हैं और इस वक्त भी बन्नू में लड़ाई जारी है। बन्नू में दहशतगर्दों ने इस वक्त जो बन्नू कैंट है उस पर हमला कर रखा है। ये हमला इफ्तार के कुछ देर बाद या ऐन उस वक्त किया गया। 2 बारूदी मवाद से भरी हुई गाड़ियाँ और दहशतगर्दों से लेस ये हमला था जो बन्नू कैंट के ऊपर किया गया। और इस हमले के नतीजे में अभी तक जो इतलात हैं, ज़ाहिर है ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, अभी तक की इतलात यही है कि 9 के करीब मासूम पाकिस्तानी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। कुछ शहादतों का एक मस्जिद में से भी जो मालूमात है वो आ रही हैं, क्योंकि मस्जिद की छत गिर गई है। जब ये धमाका खेज़ मवाद जाके टकराया है तो एक मस्जिद की छत मुनहदम हो गई है, घरों की छतें गिरी हैं और लोग उस मलबे तले आकर शहीद हुए। अभी भी इस वक्त भी जो वहाँ से इतलात आ रही हैं वो आग, धमाके, धुआं और गोलियां चलने की आवाज़ आ रही है और वहाँ पर इस वक्त भी गुमसान की जंग है। दहशतगर्दी का हमला नाकाम हो गया। ये जो खबर चलाई जाती है ना, इसके बाद नतीजा क्या होता है? हम अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, हम अपनी कमियों और कोताहियों की तरफ तवज्जो नहीं देते, बल्कि हम सारी तवज्जो मोड़ देते हैं कि जनाब हम तो कामयाब हो गए हैं। अब ये कैसा दहशतगर्दी का जो हमला था जो नाकाम हुआ है, जिसमें 18 शहीद हो गए हैं पाकिस्तानी और दर्जनों जख्मी हो गए हैं, और पूरे बन्नू के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इवन पूरे मुल्क के अंदर खौफ व हरास फैल गया है। यानी दहशतगर्द का काम तो दहशत फैलाना है, तो वो दहशत फैलाने में कामयाब हो गया। यानी इतना बड़ा हमला था कि 2 खुदकुश बमबार थे, उसके अलावा वहाँ पे दूसरे दहशतगर्द 7 उनके आए थे अटैक करने के लिए। 16 दहशतगर्द बकौल सिक्योरिटी ज़राए के मारे गए हैं और जो शोहदा है उनकी तादाद 18 है। 18 शोहदा के बाद, दर्जनों जख्मियों के बाद भी हम ये कैसे कह सकते हैं कि दहशतगर्दों का हमला नाकाम हुआ? दहशतगर्दों का हमला नाकाम तब होता जिस जगह पे ये प्लानिंग कर रहे थे उस जगह पे इनको पकड़ लिया जाता। ये नाकाम तब होता जब ये हमला होने से पहले इसको डिफ्यूज कर दिया जाता, जब किसी एक शख्स का भी खून ना बहता, कोई एक धमाका ना होता और गोलियां चलाने की नौबत ना आती, और अगर आती तो उसके अंदर सिर्फ दहशतगर्दों का नुकसान होता। हम अपने आप को धोखा देते हैं, अपनी कौम को भी धोखा देते हैं। पाकिस्तान के बन्नू कैंटोनमेंट पे कल जो हमला हुआ था उसकी पूरी सूरत हाल अब सामने आ चुके। सामने क्या है? सामने यह आया कि पाकिस्तानी आर्मी झूठ बोल रही है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये हमला जो हुआ है वो हमला किसने किया? हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया। हाफिज गुल बहादुर जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ब्रेकअवे ग्रुप है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली है। मेरे हाथ में उनका ये
प्रेस रिलीज है कि उन्होंने बोला कि हमने मारा है। यस, ये प्रेस रिलीज अभी तक कहीं और नहीं है, मैंने आपको दिखा रहा हूं सबसे पहले ये, और मेरे पास सैटेलाइट पिक्चर है। कहां पे? इसमें कैंटोनमेंट भी दिख रहा है, जहां पर ये आपको आग लगती दिख रही है ना, ये मस्जिद, ये कैंटोनमेंट की दीवार, यहां हमला हुआ। खैर शॉपिंग मॉल्स वगैरह थे। पन्नू एक इलाका है जो कि बॉर्डर पे है, और ये इस कैंटोनमेंट पे पिछले साल भी 2024 में भी हमला हुआ था। पाकिस्तानी आर्मी कितनी मुश्किल से कुछ सीखती है, ये बात। मेरे पास वीडियोस अवेलेबल है। खैर वीडियोस तो अब लगभग हर जगह है, लेकिन फिर भी मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा। वीडियो देखिए कि ऐसे हमला किया गया बन्नू कैंटोनमेंट में, और ये आग निकल रही है, ये धुआं निकल रहा है। हमारे पास जो डिटेल बन्नू के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने, नूर मरवत नाम है उनका, उन्होंने बताया कि पहले एक बॉम्बर अपनी एक्सप्लोजिव, जिसमें एक कार में एक्सप्लोजिव भर के लाए और लाके कैंटोनमेंट के गेट में मारे। दूसरा एक और लाया कार पीछे से, और उसने ला करके कैंटोनमेंट की दीवार पे मारी। दोनों गिर गए पीछे से। तकरीबन 15 के आसपास फिदायीन या बोलिए मुजाहिदीन जो थे, वो अंदर घुसने की कोशिश की उन्होंने, और वो घुसे अंदर घुस करके उन्होंने मारना शुरू किया लोगों को। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि काफी अरसे बाद ये हमला हुआ है, लेकिन इस हमले की शिद्दत वो आपने बता भी दी। इसमें एक अहम नुक्ते की तरफ जब मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि ये कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने नहीं किया, और जो दूसरा ग्रुप है हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, उन्होंने उसकी जिम्मेदारी कबूल की थी, जो कि पहले महदूद उनकी कार्रवाइयाँ शुमाली वजीरिस्तान में थी, क्योंकि ये ग्रुप वहाँ ही ओरिजिनेट वहाँ से हो। लेकिन अब उन्होंने लगता है कि अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं वो बढ़ा दी है, तो चैलेंजेस शायद अब इसलिए बढ़ेंगे कि अफरादी कुव्वत को 16, जिस तरह के ISPR के बयान में भी है, आपने भी उसका जिक्र किया, अगर एक ग्रुप में 16 लोग हमला और एक टाइम पे हमला करते हैं और बड़ा हमला करते हैं, फिर धमाका खेज मवाद, तो मेरे ख्याल में चैलेंजेस बढ़ेंगे, क्योंकि इसी ग्रुप का भी अब कोशिश मेरी नज़र में है कि वो दूसरे इलाकों में भी चले जाएं। तो एक पहले से TTP का मसला था, अब ये भी हो गया, तो अब थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा कि ये बिल्कुल वही स्टाइल है जो अफगानिस्तान में जंग के दौरान अफगान तालिबान करते, ग्रुप की शक्ल में एक जगह में या दाखिल होने या दाखिले की कोशिश करना। तो वही सोच और वही एक एक्टिविटीज अब ये जिस तरह इसी को देख करके, और फिर टाइमिंग देखो उन्होंने किस तरह किया है कि तमाम लोग अपने अपने कामों में थे, शायद पुलिस का भी तवज्जो इतनी नहीं थी, और उन्होंने जो काम करना था वो कर लिया। ये मिलिटेंट्स अंदर दाखिल हो गए थे, मुकाबला रहा, फिर SSG कमांडोज ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, हेलीकॉप्टर्स की परवाजें देखी गई। एक बड़े लेवल का ऑपरेशन था, क्योंकि एक बड़े लेवल का हमला था। 14 के करीब मिलिटेंट्स आते हैं और वो हमला आवर होते हैं, तो जाहिर है कि ये एक बड़ा नोयत का ये हमला था। कज़ाफ़ी साहब टारगेट जो था मेन, वो यही हसास इदारे का दफ्तर था, और इसमें 4 ऑपरेटर्स वो जख्मी हुए। एक असिस्टेंट डायरेक्टर के बारे में बताया गया कि वो जख्मी हुआ है, और एक वहाँ का जो गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड, वो इसमें शहीद हुआ। ISPR ने बताया है कि 5 इसमें जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, इन्होंने जामे शहादत नोश किया। गाड़ी टकराई गई थी, फिर मिलिटेंट्स जो बाकी थे वो अंदर दाखिल हो गए थे, और यहाँ पर 2 खुदकुश बमबारों ने खुद को उड़ाया। जैसा कि दोस्तों आपने देखा वीडियो में कि खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू कैंट में 2 भीषण बम धमाके हुए हैं। इस इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई है और 35 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों 5-6 आतंकवादियों ने इफ्तार के तुरंत बाद 2 कार बम से धमाके किए, जिससे सुरक्षा बलों का ध्यान भटकाया। इसके तुरंत बाद आतंकवादियों ने सीधा टारगेट हमला कर दिया। इस हमले की जिम्मेदारी जैश उल फुरसान ने ली है, जो पहले पाकिस्तानी सेना संगठन का हिस्सा था और अब TTP से हाथ मिला चुका है। ये हमला पाकिस्तान के लिए बड़ी सुरक्षा चुनौती बन सकता है। क्या पाकिस्तान अब भी आतंक को बढ़ावा देने की नीति पर कायम रहेगा? आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।